आप क्या बोल सकते हो कि नहीं सर ये फैब्रिकेटेड है, ये तो उतना पुराना है ही नहीं, ये तो कोई खिलौना है, वो तो किसी ने कार्व करके बना दिया है कि नहीं। सो लाइक दैट, तो इस तरह का कार्विंग हम लोग का है, राइट। तो बट तो हाउ टू कंफर्म इट, तो वी कैन डू रेडियो कार्बन रेडियो डेटिंग। The exact timing of the fossil can be determined with the help of radioisotope dating. Okay, like okay, like carbon 14. Okay, dating. तापरे यूरेनियम लेड मेथड। ओके, तो यूरेनियम एक लेड मेथड है। फिर पोटेशियम आर्गन मेथड, उसके बाद है ESR टेक्निक, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक। ओके, तो लाइक दैट, तो इसलिए इसको हम लोग ESR टेक्निक बोलते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम लोग आपका रेडियो कार्बन डेटिंग कर लेंगे। तो रेडियो कार्बन डेटिंग हम किसका करते हैं, C14 फॉर स्पेसिमेन that are only क्या 60,000 to 70,000 years old and not for older fossils। समझ रहे हो, तो उससे ओल्डर फॉसिल्स को अगर आपको देखना है तो पोटेशियम आर्गन मेथड आप यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। सो तो पोटेशियम आर्गन मेथड आप यूज, आपको अदर मेथड्स यूज करना पड़ेगा। ओके, तो लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया व्हाट, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइमिंग और डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स। तो एंड हम लोगों ने देखा कि भाई क्या आपको एविडेंस मिला भैया, तो वी गॉट द टोटल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हॉर्स कैमल एलिफेंट। मैन के में क्या है, थोड़ा सा गैप्स है, बिकॉज ए लॉट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको लोगों ने बर्बाद किया हुआ है बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एक चाइनीज प्रोविंस है जुकोदिया प्रोविंस। ओके, तो जो जुकोदिया प्रोविंस है, उस जुकोदिया प्रोविंस में जो ह्यूमन जो पेकिंग मैन का स्केलेटन मिला था, बट वहां लोग क्या करते थे, चाइना में तो आप जानते हो ऑलमोस्ट हर चीज खा लेते हैं, तो वो हड्डी को भी पाउडर बना के वो लोग दवाई बना के खा लेते थे। ओके, सो लाइक दैट, सो दे मेड पाउडर ऑफ दिस बोन्स एंड दे टुक इट, है कि नहीं। तो लाइक दैट, तो इसीलिए जब उनको ढूंढा गया तो एक भी इंटैक्ट फॉसिल नहीं मिला। समझ रहे हो, एक भी इंटैक्ट स्केलेटन। 4 साल लगा दिया एक साइंटिस्ट है वहां, विलियम पे, उन्होंने 4 साल लगाने के बाद ही गॉट 10 to 13 skeletons, that too of one sex। अदर सेक्स का जो भी स्केलेटन उनको मिला वो सब इनकम्प्लीट स्केलेटन था, कोई ना कोई हड्डी मिसिंग था। तो इसीलिए फॉसिल्स का प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोल फॉसिल्स है, प्लांट फॉसिल्स, तो प्लांट फॉसिल्स जो है, ओके, तो वो भी क्या है, तो प्लांट फॉसिल्स, तो दे आर बर्न्ड एवरी डे एज कोल, है कि नहीं। जो कोल हम लोग बर्न करते हैं हर दिन, ओके, वी आर लूजिंग सो मच ऑफ कोल। नाउ दिस कोल, ये क्या है, ये एक प्लांट फॉसिल है। There's a beautiful institute in Lucknow, इसको कहते हैं बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पैलियोबॉटनी। ओके, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पैलियोबॉटनी। ओके, ना ये जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पैलियोबॉटनी है, ये क्या है, तो इट इज ए इंस्टीट्यूट विच इज प्रिजर्विंग प्लांट फॉसिल्स, है कि नहीं। तो इमेजिन करिए,
तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा कोल्ड डिपॉजिट्स का स्कैनिंग करते हैं। अंडरस्टूड? सो इसीलिए फॉसिल एविडेंसेस को हम लोग बेस्ट एविडेंस में मानते हैं। Why they are called best evidences? Because they have what? They were there. अरे फॉसिल आपको मिला कहाँ से? वो ऑर्गेनिज्म था इसीलिए तो मिला ना, and so on. So since that organism existed, इसीलिए फॉसिल exists. Okay? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या आपको मिला। तो हमने ऑलरेडी आपका डिस्कस किया था कि there is a scientist, his name is Giovanni, okay, Avduina. Okay, Giovanni Avduina used the fossil strata, okay, fossil strata in the Colorado River basin. Okay, so Giovanni Avduina used the fossil strata in the Colorado River basin. Okay, known as, उसको क्या कहते थे? बोलिए। Okay, हाँ. So the Colorado River basin known as what? So known as, बोलिए, Grand Canyon. Grand Canyon. Okay, so Giovanni Abduna used the fossil strata, okay, in the Colorado River basin known as Grand Canyon and proposed the geological time scale. समझ रहे हो? He divided the 4600 million years of history of Earth into various eras, okay, periods and epochs, okay, etc. तो उन्होंने पूरा हमारा जो 4600 को रख दिया एक सुंदर से टेबल में, ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एक्चुअली, ओके, इनटू वेरियस एरास, पीरियड्स एंड epochs. Clear? So that is why these are all the evidences of evolution. जैसे अभी आप बोलते हो कि ये जुरासिक पीरियड का है, लेकिन व्हाट इज जुरासिक पीरियड? यू रिमेम्बर और नॉट? जुरासिक जुरासिक क्या है वो वर्ल्ड? आप पिक्चर देखे हो कि नहीं? या जुरासिक पार्क? व्हाट इज जुरासिक एक्चुअली? तो जुरासिक एक पीरियड है मेसोजोइक एरा का, ओके, तो मेसोजोइक एरा का एक पीरियड है जुरासिक। अंडरस्टूड? तो सो ऑन, ये हम लोग लास्ट की तरफ देखेंगे। ओके, वी विल वी विल पुट अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, चलिए, नहीं तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक फोटो दिखा सकता हूं अभी। तो दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, नाउ इसमें हम लोग एक पिक्चर इंट्रोड्यूस करेंगे। Evolution. जियोलॉजिकल टाइम स्केल किधर है? Did I show you the photograph of this Grand Canyon or not?
ये यस सर, दिखाए थे। देख रहे हो, दिस इज ऐसे, दिस इज द ग्रैंड कैनियन। देख रहे हो? तो लोगों ने क्या किया है, अब उसके ऊपर ऐसे नेट बांध के, ये जो एडवेंचर लवर्स होते हैं ना, उन्होंने क्या किया है, उसके ऊपर नेट बांध के बैठे हैं। सो दिस क्लिफ्स आर अराउंड 1.5 किलोमीटर टॉल। तो समझ रहे हो? तो ये जो जाल बांध के उसके ऊपर घूम रहे हैं लोग। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, इसी तरह से है आपका। तो हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो टेबल है, उसको हमें पेस्ट करना है इधर। ओके, उसको मिलना इमीडिएटली ढूंढना प्रॉब्लम है। और टाइप एफ जियोलॉजिकल। सपोज हम लोग एक सिंपल सा अभी रखते हैं, ये वाला पीरियड। ओके, तो देख रहे हो, ये एक सिंपल टेबल है। तो ये सिंपल टेबल है, ये क्या दिखा रहा है, कैम्ब्रियन पीरियड। तो कैम्ब्रियन पीरियड में ट्राइलोबाइट्स मिल रहे थे। ओके, उसी तरह से नॉटिलॉइड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। और एक अच्छा सा देखते हैं क्लैरिटी वाला। इसका क्लैरिटी नहीं है ना, चलिए ये शायद उससे क्लियर हो जाएगा। फाइन, सपोज ये आपका एक पीरियड है, स्मॉल टेबल, इसका बहुत डिटेल में टेबल्स हैं। तो अब ये देखिए, तो एरा कौन कौन से हो गए हमारे, प्री, ऑलवेज दिस इज रिसेंट, है कि नहीं। तो ये रिसेंट है, और जितना नीचे जाओगे उतना एंशियंट। तो इसीलिए हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एरा जो है उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं, बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, so that is called the Precambrian era. ओके, नाउ ये हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा है। उसके बाद क्या है, पैलियोजोइक एरा। फाइन, so the next is पैलियोजोइक एरा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मीजोजोइक एरा। तो ये जो मीजोजोइक एरा है, दिस मीजोजोइक एरा वाज द एरा ऑफ व्हाट, डायनासोर्स। उस एरा में एक जुरासिक पीरियड होता था। ओके, सो वो जो है आपका, दैट इज द जुरासिक पीरियड। ओके, नाउ ओके, सो उसके बाद ये है सिनोजोइक एरा, द मॉडर्न एरा, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे दूसरे एविडेंसेस पे। तो इसलिए वी वर डिस्कसिंग द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्या, तो वी हैव डिस्कस्ड कौन कौन सा एविडेंस बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया बायोजियोग्राफी, उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर बायोजियोग्राफी की डिस्कस कर लिया। ओके, फिर पैलियोंटोलॉजिकल भी डिस्कस कर दिया। फाइन, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। ओके, ना उसके बाद जो है, तो इसमें ये सब टॉपिक से कनेक्टिंग लिंक्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, सो उसके बाद नाउ वी विल उधर एक थियोरी है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड द बायोजेनेटिक लॉ। ओके, तो रिकैपिचुलेशन थियोरी, और हाँ, इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बोलेंगे। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द
embryological evidences. So embryological evidences. Fine. Now embryological evidences. ना अब ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे? मीन्स व्हाट आर द एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय एम्ब्रियोलॉजी. ओके, सो दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. नाउ अब आप खुद देखिए, fine, these are study, these evidences are based on the comparative study of क्या? Similarity in early development. ओके, उसके बाद resemblance in different embryos, उसके बाद रिकैपिचुलेशन थ्योरी, या इसको हम लोग बायोजेनेटिक लॉ बोलते हैं. ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड बायोजेनेटिक लॉ. नाउ अब इन ऑल मल्टीसेलुलर, देखो जब आप एक एम्ब्रियो देखते हो, क्या आप जाइगोट देखकर बता सकते हो वो किसका एम्ब्रियो है? बताइए. सपोज आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ ए जाइगोट, कैन यू टेल मी इट बिलोंग्स टू whom? नो सर. चलिए, suppose I showed you a blastula, क्या बता सकते हो किसका है वो? नो सर. ओके, नहीं बता सकते. नाउ उसके बाद अगर हम लोग देखें, सो यू कैनॉट से, तो इसका मतलब क्या है? तो इन ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द जाइगोट अंडरगो सेगमेंटेशन टू प्रोड्यूस मरूला, है कि नहीं? तो वो आपका मरूला बनाता है. तो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट क्या बनाता? रैपिड डिवीजन करके अल्टीमेटली मरूला बनाता है. मरूला डेवलप्स एंड फॉर्म्स ए हॉलो टू लेयर्ड ब्लास्टुला into a double layered, okay, double layered hollow blastula. ओके, नहीं इसको सिंगल लेयर्ड चलेगा. सिंगल लेयर्ड हॉलो ब्लास्टुला, एक्चुअली वो ब्लास्टुला का लेयर सिंगल है, बट एम्ब्रियो में डबल लेयर है. ब्लास्टुला में हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं हैज 2 germ layers. ओके, हैज 2 germ layers. फाइन. नाउ उसके बाद, या रहने दो इसको. ओके, उसके बाद द लेटर चेंजेस इनटू आइदर 2 और 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला. ठीक है, तो इसलिए 2 लेयर को हम लोग अर्ली गैस्ट्रुला बोलते हैं, तो उसको हम लोग गैस्ट्रुला बोलेंगे. फाइन. हाँ, ओके, चलिए उसके बाद so that is the concept. Fine. So the animals having 2 layered gastrula are said to be diploblastic, है कि नहीं? तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन सा बता सकते हैं आप? कैन यू टेल एनिमल्स व्हिच आर डिप्लोब्लास्टिक? सर एनिमल डिप्लोब्लास्टिक कैसे हो सकते हैं? वो तो हायर ऑर्गेनिज्म से कॉर्डेट्स में आएंगे. टेल सम एनिमल्स व्हिच आर डिप्लोब्लास्टिक. Sir, sponges. एंड और सर echinoderms. सर कोएलेंटे, निडारिया. निडारिया, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा एंड निडारिया. तो समझ रहे हो? तो ये दोनों जो क्या हैं, तो दीज आर व्हाट? तो दीज आर बेसिकली
योर व्हाट, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। Diploblast. तो फ्लैटवर्म के बाद जो भी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, तो फ्लैटवर्म्स के बाद जो भी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, चलिए, तो उसके बाद आ जाइए। In a, if a comparative study of embryos of the same age of vertebrates are seen, such as fish, frog, salamander, bird, okay, and man, तो क्या होगा? आप उसको they resemble one another closely. ओके, तो ये काफी रिजेंबल करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग एक फोटो डालते हैं। तो इसलिए अगर आप सबका जाइगोट देखोगे एक जैसा दिखेगा, अगर आप सबका मरूला देखोगे एक जैसा दिखेगा, अगर आप सबका ब्लास्टुला देखोगे ऑलमोस्ट एक जैसा दिखेगा। समझे कि नहीं? तो काफी डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट वी हैव सम रिलेटेडनेस। ओके, बट इन ए बर्ड्स बेबी विल यू एवर फाइंड योर हैंड्स? माने जो जो बच्चा बर्ड बनने वाला है उसका क्या फोरलिम्ब हैंड्स देखेंगे क्या? नो सर। नहीं। उसी तरह जो फिश है, क्या आप उसमें लंग्स देखेंगे? नहीं। नहीं। sir. इसका मतलब किसी किसी एस्पेक्ट में तो सेम है, किसी किसी एस्पेक्ट में डिफरेंट है। ओके, इन सम एस्पेक्ट्स यू विल फाइंड सिमिलैरिटी एंड इन सम एस्पेक्ट्स यू विल फाइंड डिसिमिलैरिटी। ओके, तो इसीलिए दिस इज द केस। तो सपोज हम लोग यहाँ ये डायग्राम पेस्ट करते हैं, आप देख रहे हो? फाइन। सो ये हमारा क्या है? तो दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियोज। देखिए, ऑल एग्स सेम, ऑल मरूला सिमिलर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको दिख जाएगा इनमें। ओके, चलिए, उसी लिए आपका जो वॉन बेयर, ओके, वॉन बेयर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रपोज किया बेयर्स लॉ। ओके, एंड अर्नस्ट हैकेल proposed the बायोजेनेटिक लॉ। उसको हम लोग थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन कहते हैं। तो उसमें हेकल ने क्या कहा? हेकल्स बायोजेनेटिक लॉ स्टेट्स ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी, इसको इस तरह से लिख देंगे, रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। Understood? तो ontogeny recapitulates phylogeny. So what is ontogeny? It is the life history of the क्या क्या phylogeny? Phylogeny क्या है? Phylogeny is the life history of the race of that organisms, and ontogeny is the क्या? बोलिए। Ontogeny is the developmental history of an organism from egg to adult। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग ऑन्टोजेनी कहते हैं। तो इसीलिए फाइलोजेनी जो है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि नहीं? एंड ऑन्टोजेनी जो है वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है। ओके, सो लाइक दैट ऑन्टोजेनी इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री। फाइन। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा? इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स its ancestral history during development. For example, how to prove it?
तो सबसे पहली बात आप मेरे को बताइए दैट आप कॉर्डेट्स हैं, क्या आपके पास एविडेंस है? व्हाट इज द एविडेंस दैट यू आर कॉर्डेट्स? हमारे पास एक बैकबोन है, वो कॉर्डेट्स का, वर्टिब्रल कॉलम है। दैट इज नॉट अ कॉर्डेट फीचर। सर सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नॉट अकर्ड। एम्ब्रियोनिक नहीं, तुम्हारे स्टेज में बताओ आप में ऐसा क्या है जो ये साबित करे कि आप कॉर्डेट? स्पाइनल कॉर्ड। नो। हेयर। स्पाइनल कॉर्ड को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड। तो हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है कि नहीं? बस ये इक्वल, देखो कॉर्डेट, एनी कॉर्डेट के लिए 3 फीचर चाहिए। एक तो नोटोकॉर्ड चाहिए, पॉइंट नंबर 2 डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड चाहिए, पॉइंट नंबर 3 फेरिंजियल गिल स्लिट्स चाहिए। ओके, ये 3 चीज चाहिए। ओके, नाउ अब क्या होगा बताओ? बताइए। तो इन तीनों में से आपके पास सिर्फ एक ही है, देन हाउ कैन वी प्रूव दैट यू आर अ कॉर्डेट? सर बाकी दोनों एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। तो इसलिए हु प्रूव्ड दैट यू आर अ कॉर्डेट? हमारा एम्ब्रियो। हमारा एम्ब्रियोलॉजी। तो आवर एम्ब्रियोलॉजी हेल्प टू प्रूव दैट वी आर कॉर्डेट्स। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट्स फाइलोजेनी। समझ आया? तो आपका जो परफेक्ट टैक्सोनॉमिकल पोजीशन है कि आप कॉर्डेट हैं, आप वर्टिब्राटा हैं, तो ये किसने आपको बताया? आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कोई शक है? डेवलपमेंटल हिस्ट्री। अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसलिए ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग आवर व्हाट? फॉर प्रूविंग आवर एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिकल पोजीशन। ठीक है? तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। सो इन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग, तो फ्रॉग का एंसेस्टर कौन है? बोलिए, हु इज द एंसेस्टर ऑफ फ्रॉग? फिश। माने frogs have originated from fishes, but who will prove it? बताइए। उनका उनका लार्वा, ऑन्टोलॉजी। उनका लार्वा। समझे कि नहीं? सो इन द